हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटी फर्स्ट ईयर शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या में हम इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 में हमने पहले बौद्ध दर्शन, फिर जैन दर्शन, ईसाई परंपरा, फिर इस्लाम धर्म, इन सभी धर्मों के बारे में, परंपराओं के बारे में अध्ययन किया। आज हमारी जो एक नया जो टॉपिक रहेगा वह है सूफी परंपरा, जो इस्लाम से ही संबंधित है, इस्लाम धर्म से ही संबंधित है। आज उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर शिक्षा के उद्देश्य प्रकरण रहेगा अपने सूफी परंपरा। सूफी परंपरा का उदय यानी सूफी परंपरा का उदय कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सूफी परंपरा पर विचार किया जाए तो सिद्ध होता है कि इसका 1000 वर्ष पूर्व माना जाता है, यानी इसका उदय सूफी परंपरा का उदय 1000 वर्ष पूर्व माना जाता है, यानी 1000 वर्ष पूर्व माना जाता है। 1000 वर्ष पूर्व सूफी परंपरा के मतलब इसका उदय हुआ। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर इसका उदय इस्लाम धर्म के माध्यम से हुआ है, मतलब इस्लाम धर्म के माध्यम से एशिया में हुआ। इसका जो उदय हुआ वो कहाँ पे हुआ? इसका उदय इस्लाम धर्म के माध्यम से एशिया, मध्य एशिया में हुआ। मध्य एशिया में हुआ, मतलब इसका जो उदय हुआ वो कहाँ पे हुआ? मध्य एशिया में हुआ। इसके बाद इसको 10वीं व 11वीं शताब्दी के मध्य देखा गया। इस आधार पर यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस्लाम धर्म से संबंधित है। ये पूरा जो धर्म है वो किससे संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। परंतु इसमें इस्लाम धर्म का पूर्ण प्रभाव नहीं, मतलब ये इस्लाम धर्म से संबंधित जरूर है, लेकिन पूर्ण रूप से इस्लाम धर्म से मतलब पूर्ण रूप से नहीं माना जाता। यानी अपन ये नहीं कह सकते कि जो इस्लाम धर्म में चलता था वो वही सूफी परंपरा में चलता है, ऐसा नहीं है। कुछ अंश मान सकते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म से ही इसका उदय माना जाता है। सामान्य रूप से इस्लाम धर्म में 2 प्रकार की शाखाओं का उदय हुआ, मतलब इस्लाम धर्म में 2 शाखाओं का उदय हुआ। 2 शाखाओं का उदय हुआ। प्रथम शाखा उलेमाओं से संबंधित है, यानी जो प्रथम शाखा है, प्रथम शाखा उलेमाओं से संबंधित है। और दूसरी शाखा, प्रथम शाखा उलेमाओं से संबंधित है। उलेमाओं को इस्लाम धर्म की विभिन्न शाखाओं में संबंधित माना जाता है। ये कट्टरपंथी व कट्टरपंथी धर्म सर्वत्व को धर्म
समर्थकों के रूप में माना जाता है। मतलब ये धर्म से मतलब कट्टर समर्थक है। ये जो इस शाखा के जो लोग होते हैं, उलेमाओं शाखा से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने धर्म से कट्टरपंथी यानी धर्म से कट्टर समर्थक है, मतलब तो कट्टर अनुयायी कह सकते हैं। उसके बाद और दूसरी शाखा सूफियों की थी। दूसरी शाखा कौन सी थी? दूसरी शाखा सूफी से संबंधित है। दूसरी शाखा सूफी से संबंधित है। जिनको फकीर के नाम से जाना जाता है। जिनको फकीर के नाम से जाना जाता है। इनको फकीर के नाम से जाना जाता है। दोनों के कार्य व्यवहार में प्राप्त अंतर है। फकीरों का संबंध आध्यात्मिक जगत से लिया जाता है। मतलब इनका जो संबंध होता है, इनका संबंध आध्यात्मिक जगत से लिया जाता है। यानी ये जो सूफी संत हैं वो आध्यात्मिक जगत से ज्यादा जुड़े हुए हैं। और उलेमाओं का संबंध उलेमाओं का संबंध इस्लाम के रीति रिवाजों और परंपराओं से होता है। इस्लाम के रीति रिवाजों व परंपराओं से माना जाता है। परंपराओं से माना जाता है। यानी उलेमाओं का जो संबंध है वो इस्लाम के रीति रिवाजों व परंपराओं से माना जाता है, जबकि सूफी का संबंध किसका है? आध्यात्मिक जगत से लिया जाता है। ठीक है। अब इनके जो उदय होने के कारण क्या थे कि भाई इस सूफी परंपरा का उदय होने का कारण, सूफी परंपरा के उदय होने के कारण मतलब किस लिए ये सूफी परंपरा का उदय वो माना जाता है? तो सबसे पहले सूफी परंपरा इस्लाम धर्म का आध्यात्मिक पक्ष है। इसके आधार पर अल्लाह के को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। यानी सूफी परंपरा इस्लाम धर्म का आध्यात्मिक पक्ष है, जो अल्लाह को प्राप्त करना चाहते हैं। यानी सूफी परंपरा इस्लाम धर्म का आध्यात्मिक पक्ष माना जाता है, जो अल्लाह को प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा कारण था, बहुत से सूफी समर्थक व्यक्ति बंगाल और गुजरात से आकर बसे रहने लगे। मतलब है कि कुछ सूफी संत बंगाल
वह गुजरात से आने लगे, गुजरात से आने लगे। इस कारण से भी सूफी संत परंपरा का उदय माना जाता है। और कुछ सूफी भारत में ही है, भारत में सूफी परंपरा का उदय होने का ये तो मध्य एशिया में हुआ था प्रारंभ, लेकिन अपने भारत में सूफी परंपरा के उदय होने के कारण नहीं है। कुछ सूफी संत व्यापार की दृष्टि से भारत आए। इस कारण से भी सूफी संत का उदय हुआ। तो ये कारण थे कि भारत में सूफी परंपरा के प्रारंभ होने के। अगले वीडियो में हम अगले विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।